तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी टूरिस्ट फैमिली को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों को चैनल से जुड़ते हुए देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाते रहने के लिए। पता चलता है कि हाँ, लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक संकट आने की वजह से 4 सदस्य का एक परिवार समुद्र के रास्ते से भारत आ जाता है। परिवार में है धर्मदास, उसकी पत्नी वसंती, उनके 2 बेटे नित्तू और मुल्ली। वो लोग कहीं जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इन सबको लेने धर्मदास का साला प्रकाश आने वाला था, जो कि वो भी वहीं छुपा हुआ था, तो उसे भी पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। धर्मदास पुलिस वाले के पैर पकड़ उनसे कहता कि हमारे देश की हालत ठीक नहीं चल रही, कृपया हमें छोड़ दीजिए। उसका बेटा नित्तू कहता कि क्यों पैर वैर पकड़ रहे हो, ये सब मत करो, पता नहीं आप हमें यहाँ लाए ही क्यों हैं। नित्तू अपने पिता से गुस्सा है, वो उनसे अच्छे से बात नहीं करता। मुल्ली बैग से कुत्ता निकालता है और उसको सहलाते हुए कहता कि इसका नाम जेनी है, मैं इसे आपको दे दूंगा, तो क्या आप इसकी देखभाल करोगे? आप तो कैसे भी करके हमें वापस भेज दोगे। हमारे गांव में तो हमें 3 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, तब हमारे पापा हमें अपना खाना दे देते हैं ताकि हम कहीं भूखे न सो जाएं। लेकिन जब जेनी भूखी सोती है तो हम अपना खाना उसे तो नहीं दे सकते ना, इसलिए इसे मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इसे अच्छा खाना खिलाओगे। पुलिस वाला थोड़ा पिघल जाता है और उससे हंसते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मुल्ली कहता कि उसका नाम आकाश है। पुलिस वाला कहता कि मेरे बेटे का नाम भी आकाश है, पर वो बोल नहीं सकता, अगर बोल पाता तो शायद इसी तरह बात करता। पुलिस वाला संटी होकर उन सबको छोड़ देता है। बात ये थी कि मुल्ली का नाम ना तो आकाश है और ना ही वो पिल्लू उसका है, उसको वो समुंदर किनारे मिला था। जब पुलिस वाले को देखा तो ऐसी संटी कहानी बना के इमोशनल करने के लिए उसे अपने पास रख लिया। मुल्ली ने पुलिस के हाथ पे आकाश नाम का टैटू बना देखा तो वही नाम ले लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके किसी करीबी का ही नाम होगा वो। तो मुल्ली केवल दिखने में छोटा था, लेकिन खुराफात में बहुत दिमाग चलता था उसका। धर्मदास काफी नेक दिल इंसान है, बिना किसी स्वार्थ के वो किसी की भी मदद करने को आगे आ जाता है। सबसे पहला काम रहने के लिए घर चाहिए था, तो प्रकाश उनको ले जाता है केशवा कॉलोनी में किराए पर घर दिलाने। प्रकाश उन सबको एक घर ले गया जहाँ पहले से बातचीत कर रखी थी उसने। घर के मालिक की फैमिली है पति पत्नी और उनकी एक बेटी कोरल। प्रकाश ने घर की मालकिन से बात की, पर उनके पति को अब तक नहीं देखा था और न ही पता था कि वो क्या काम करता है। वो लोग घर जाते हैं तो आज घर का मालिक मिलता है उन्हें और पता चलता है कि वो पुलिस वाला है जिसका नाम है राघवन, मतलब आसमान से टपके और खजूर पेट के। इन लोगों की भाषा भले सेम थी, पर बोलने का तरीका काफी अलग था, तो सबको बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर कहाँ की भाषा है। सब सोचते हैं कि ये लोग केरला से हैं। अब ये सब यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, पर नित्तू खुश नहीं था। घर पर आती हैं पड़ोस की आंटी जी। उन्हें लगा कि अभी तो शिफ्ट हुए हैं तो गैस कनेक्शन होगा नहीं, तो इसलिए वो चाय बना कर ले आई। धर्मदास को अब ये चिंता सता रही थी कि वो सबको लेकर यहाँ आ तो गया, पर अब वो क्या करेगा? हमेशा अपने साले पर तो निर्भर नहीं रह सकता ना। वो सोचता है कि वो जल्दी नौकरी खोज कर काम शुरू कर देगा ताकि वो और उसका परिवार बोझ ना बने किसी पर। प्रकाश सेकंड हैंड घर का सामान ले आता है उनके लिए। एक घर पे ड्राइवर की नौकरी का इश्तिहार लगा हुआ था। दास देखता है कि मोहल्ले का एक आदमी मोहल्ले में ही रहने वाले एक लड़के के ऊपर चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने मदिरा की बोतल उसके घर के सामने फोड़ दी थी। ऐसे ही मोहल्ले के सभी लोग उस पर चिल्लाते थे, क्योंकि वो आए दिन ऐसा करता रहता था। कभी बोतल तोड़ दिया, कभी उल्टी कर दी, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो संती की आंटी जी से काफी बनने लगी थी। आंटी जी के पति चुप से रहते थे, वो मोहल्ले में किसी से भी बात नहीं करते थे। प्रकाश उन सबका फेक आधार कार्ड बनवा देता है। दास मुल्ली का स्कूल में एडमिशन करा देता है। खबर आती है कि एक जगह पर बम धमाका हो गया है। तहकीकात करने आता है पुलिस ऑफिसर बलवान, तो पता चलता है कि कचरे के डिब्बे में बम रखा गया था। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, तो जिस ऑफिसर ने धर्मदास के परिवार को छोड़ा था उसे देखने मिलता है कि धर्मदास गाड़ी से उतरा और कचरे के डिब्बे में कुछ फेंका। उसका जूनियर कहता कि कहीं इन्हीं लोगों ने तो नहीं धमाका किया, हमने उनसे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही जानते हैं कि अब वो कहाँ है। फिलहाल ऑफिसर भैरवन ऑफिसर बलवान को कुछ नहीं बताता। प्रकाश की मदद से फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दास जाता है ड्राइवरी की नौकरी मांगने। रिचर्ड कहता कि मैं 1 हफ्ते के लिए तुम्हें रखूंगा, अगर काम अच्छा लगा तो ही परमानेंट करूंगा, और हाँ
1 हफ्ते की कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। आदमी फोन पे बात करने चला जाता है तो नौकर आकर उनसे कहता कि आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। इससे पहले जितने लोग भी आए उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। रिचर्ड वापस आता है तो नौकर चाय लेके आता है। दास मना ही करने जा रहा था काम करने से कि तभी रिचर्ड नौकर को बुलाता है। वो कहता कि तुमने इन्हें पेपर कप में चाय क्यों दी? जाओ और जैसे सबको नॉर्मल कप में चाय देते हो वैसे ही इनको भी दो, समझे? दास सोचता है कि आदमी भले खड़ूस है पर दिल का अच्छा है तो वो 7 दिन का टेस्ट देने को मान जाता है। आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम अंकल को देखते हैं सुबह उठकर घर के सारे काम करते हुए। वसंती को पता था कि आंटी की तबीयत खराब है तो वो अंकल के लिए खाना बना के लाती हैं। अंकल वैसे तो किसी से बात नहीं करते थे पर उसे अंदर आने देते हैं। वसंती फोटो एल्बम देखने लगती है तो अंकल पूरा इंटरेस्ट लेकर फोटोज दिखाने लगते हैं उसे। अंकल आंटी की लव मैरिज हुई है। सब लोग इनकी शादी के खिलाफ थे तो परिवार वालों ने इनसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए। दास की नौकरी शुरू हो जाती है। वो गाड़ी में गाना बजा दिया करता है जो कि रिचर्ड को पसंद नहीं आता था। 3 दिन तक ऐसे ही करता रहा तो रिचर्ड खुद ही कह देता है कि अब चलाया तो चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। दास को वो नशेड़ी लड़का दिखता है जाते हुए तो वो उससे पूछता है कि खाना खाया? तो लड़का कोई जवाब नहीं देता। अंकल भी अब दास की फैमिली से घुल मिल गए थे। उनका नेचर चुप सा नहीं रह गया था। वो भी बातें करते हंसने मुस्कुराने लगे थे। अंकल जी उनके बोलने के स्टाइल से समझ जाते हैं कि वो श्रीलंका से हैं। दास स्वीकार भी कर लेता है तो अंकल कुछ नहीं कहते। उन्हें ये भी समझ आ गया था कि वो अच्छे लोग ही हैं। उस लड़के ने एक आदमी के घर के सामने उल्टी कर दी थी तो वो आदमी उसे तमाचा मार देता है जाके। दास को उसके लिए बुरा लग रहा था तो वो कहता कि तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो। लड़का उससे कोई बात नहीं करता। पुलिस ऑफिसर बलवन ने एक लड़के को लॉकअप में बुरी तरह से पीट दिया था, इतना कि हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मर भी सकता है वो, ऐसा बोलना था डॉक्टर का। अगर वो मरा तो बलवन की नौकरी पर बात आ सकती थी। एक दिन नीतू रात में छत पर बैठे गाना सुन रहा होता है कि तभी उसे दिखाई पड़ता है चोर, तो वो उसे पकड़ लेता है। वो चोर नहीं बल्कि राघवन की बेटी कोरल का प्रेमी है जो कि चुपके से आया था उससे मिलने, पर ये बात बता नहीं सकता था वो अभी। वो लोग उसका फोन चेक करते हुए लास्ट डायल नंबर देखते हैं जिसमें लिखा था बीवी। वो लोग नंबर डायल करते हैं तो कोरल को लगता है कि अब तो उसका फोन बजेगा, लेकिन होता यह है कि कोई और ही लड़की फोन उठाती है। यानी कि लड़का 2 चक्कर चला रहा था, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। और इसका खुलासा कुछ इस तरह से हुआ। कोरल कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे खींच के एक तमाचा मार देती है और फिर सबको पता चल जाता है कि कौन है ये। पर क्या फायदा, अब तो ब्रेकअप हो गया। अब एक दिन आंटी जी आती हैं और वसंती से कहती कि मेरे पति मुझे सुबह उठाते हैं। आज मैं पहले उठ गई लेकिन मेरे पति नहीं उठे, वो अभी भी सो रहे हैं। क्या तुम उन्हें उठा दोगी क्या? आंटी जी को बैठा के वो लोग जाते हैं अंकल को उठाने। उन्हें डर लग रहा था कि जो सोच रहे हैं कहीं वही तो नहीं हो गया। थोड़ा हिलाने डुलाने पे अंकल जी उठ जाते हैं तो उन्हें राहत की सांस आती है, वरना उन्हें तो लग रहा था कि वो अब नहीं रहे। वो सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आंटी जी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। उनका प्यार अब नहीं रहा, ये सोचकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतना ज्यादा गहरा प्यार था इनका। बहुत ज्यादा दुख होता है अंकल को क्योंकि उनके प्यार के सिवा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं था। अंतिम संस्कार के वक्त दास कहता कि इनके रिश्तेदार नहीं आएंगे क्या? अंकल कहते कि कोई नहीं आएगा लेकिन इसके पिता आ रहे होंगे। उन्होंने तभी कहा था कि इसके साथ मत जाना, अगर गई तो सारा रिश्ता खत्म, जब मरोगी तब कोई भी नहीं होगा तुम्हारे पास। उनकी कही बात मैंने आज सच कर दी। दास सोचता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। आंटी के पिता जब आए तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये अकेले रह गए, इनका कोई नहीं है। वो घर घर जाके कॉलोनी के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है आंटी के अंतिम संस्कार में। पिताजी जब आते हैं तो इतने लोगों को देख के अचंभित हो जाते हैं। उनकी कही बात आज गलत साबित हो गई। पछतावा महसूस होता है आज उन्हें और खूब रोते हैं वो। अंकल दास के सामने हाथ जोड़ लेते हैं इतना सब कुछ करने के लिए, उनके बुरे वक्त में इतना साथ देने के लिए। अब एक रात पुलिस ऑफिसर भैरवन के पास एक आदमी आता है जो कि कहता कि मेरा डॉगी खो गया है, उसे ढूंढ दीजिए ना प्लीज। पहले तो वो भगा रहा था लेकिन जब डॉगी का हुलिया सुनता है तो उसे याद आता है कि कहीं इसका डॉगी जैनी तो नहीं। फोटो देख के वो दंग रह जाता है क्योंकि वो जैनी की ही फोटो थी। अब तक उसे उस फैमिली पर शक नहीं था, पर अब ये जानने के बाद कि उन्होंने सब कुछ झूठ बोला, उसे भी लगने लगता है कि शायद बम धमाका करने में उनका ही हाथ है।
कुरल छत पे उदास बैठी थी अपने प्रेमी के धोखेबाज निकलने के गम में। नित्तू जाके उससे माफी मांगता है तो कुरल कहती कि उसके चक्कर में मैं लंदन नहीं गई, मैं जाने वाली थी लेकिन उस बेवकूफ ने प्यारी प्यारी बातें करके मुझे रोक लिया। नित्तू भी अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है जो कि श्रीलंका में है। वो कुरल पर विश्वास करके उसे सब सच बता देता है कि वो यहाँ कैसे आया। 7 दिन पूरे हो चुके थे। दास को यकीन था कि नौकरी तो उसे ही मिलेगी, लेकिन रिचर्ड नौकरी देने से मना कर देते हैं। नौकरी ना मिलने के गम में दास मदिरा पी के घर आता है। नित्तू और दास के बीच बहस छिड़ जाती है कुछ बातों को लेकर। दास कहता कि आखिर मैंने क्या गलत किया है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल आते। तुमसे ज्यादा दुख मुझे है क्योंकि मैंने अपनी मिट्टी अपने घर को छोड़ा है अपने परिवार की खुशी के लिए। मेरी वजह से तुम अपनी प्रेमिका से अलग हो गए हो ना, अब मैं ही तुम दोनों को एक कराऊंगा। नित्तू कहता कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, उसकी आज सुबह ही शादी हो गई है। दास ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता कि हमें यहाँ सिर्फ 10 दिन ही हुए होंगे और वो किसी और की हो गई। नित्तू कहता कि जरूर उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई होगी, मजबूर किया गया होगा उसे। आप ये सोच रहे हैं ना कि उसके जाने की वजह से आपसे नाराज हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपने हमें बहुत कष्ट से पाला पोसा, इसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा ये सोचकर मैं परेशान रहता था। कुछ दिन में मुझे किसी भी तरह कैंपस में नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पापा को घर बैठाकर देखभाल करूंगा ऐसा सोचा था मैंने। पर फिर आप मुझे यहाँ ले आए और मेरा सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। आपकी मेहनत के पैसे से मैंने पढ़कर जो डिग्री ली है उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं रही, इसीलिए मैं आपसे नाराज हूँ। आप रोज काम पर जाते हो और आपको उस कार की सफाई करते हुए देखकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। सब खाना खाने बैठते हैं तो दास कहता कि पापा को माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि तू दुखी है पर आज वो लड़की भी कितनी दुखी होगी, मुझे माफ कर देना बेटा। नित्तू अपने प्रेमिका की शादी की वीडियो दिखाता है जिसमें देखने मिलता है कि वो तो खुश है और मजे से नाच रही है, यानी कि नित्तू का भी कट गया। ये देख दास फिर से हंसने लगता है कि बेचारा। नित्तू कहता कि जिस गाने पे वो डांस कर रही है उस गाने पे मेरे साथ डांस करने को कहती थी और मैं जब भी ये गाना सुनूंगा मुझे ये याद आएगा। मुरली तभी वही गाना लगाकर नाचने लगता है और फिर सभी लोग उस गाने पर नाच रहे होते हैं ताकि इस गाने को जब भी वो सुने तो ये मोमेंट्स याद आए उसे हमेशा। ऑफिसर बलवन ने जिस लड़के को पीटा था वो अभी भी सीरियस कंडीशन में था तो उसके सीनियर कहते कि अगर वो लड़का मरा तो तुम पक्का जेल जाओगे, अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो जाकर वो बम धमाके वाला केस सॉल्व करो। ऑफिसर भैरवन बलवन को सब कुछ बता देता है तो वो उसे तमाचा मार देता है कि तुमने उनको जाने कैसा दिया। दास रिचर्ड के पास जाकर कहता कि ये नौकरी पाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला था। वो उन्हें पूरा सच बता देता है तो रिचर्ड उसे नौकरी पे रख लेता है। रिचर्ड को पहले से समझ आ गया था, वो बस इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि दास खुद से अपना सच बताए। पूरी कॉलोनी दास के परिवार को पसंद करने लगी थी तो दास अब सभी को अपना सच बता देता है। कॉलोनी वाले समझ गए थे कि वो लोग बुरे नहीं हैं बल्कि अच्छे इंसान ही हैं, तो वो लोग कुछ भी एक्शन लेने के बजाय इस सच को अपनाते हुए उन्हें भी अपना लेते हैं। सब सही चलने लगा था, सब घुल मिल के रहने लगे थे खुशी खुशी। नित्तू और कुरल की दोस्ती हो गई थी, दोस्ती से ज्यादा कुछ देखने को मिल रहा था दोनों के बीच। भैरवन उस कार वाले को धर लेता है जिसने दास की फैमिली को कॉलोनी तक छोड़ा था। अब आंटी की बरसी मनाई जा रही होती है जहाँ बारी बारी सब अपने मन की बात बोलने आते हैं। तभी वहाँ वो लड़का भी आता है जो हमेशा दारू पी के गंदगी फैलाता था। सब लोग चिल्लाने लगते हैं किसे किसने बुलाया, बाहर निकालो इसे। लड़का कहता मैं आज रात दुबई जा रहा हूँ एक नए जीवन की शुरुआत करने। मैं और मेरी माँ बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं, मेरी माँ अब जिंदा नहीं है, आप में से कोई जानता भी नहीं है ये। 2 साल से आप लोग यही सोच रहे हैं कि मैं शराबी हूँ, सिरदर्द हूँ, पर क्या आप में से किसी ने भी मुझसे ये पूछा कि तू शराब क्यों पीता है। दास की ओर इशारा करते हुए वो कहता कि कल मुझसे इस इंसान ने पूछा। लड़का अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता था पर धीरे धीरे उसकी खुशी में गम ने जगह ले ली। उसकी माँ की धीरे धीरे याददाश्त जाने लगी थी, वो भूलने लगी थी सब कुछ। एक समय आया जब वो अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही थी। बहुत रोना आया लड़के को, फूट फूट के रोया वो, ये सोचकर कि उसकी माँ ही उसे आज पहचान नहीं पा रही। 6 महीने बाद माँ गुजर गई। लड़का एकदम अकेला सा हो गया, नहीं समझ आ रहा था उसे कि वो जिए तो किसके लिए जिए, क्योंकि माँ के सिवा उसका कोई नहीं था। लड़के से वो दर्द वो दुख उससे सहन नहीं हो पा रहा था। उसने जहर खा के खुद की जान देने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी पर उसकी मदद करने कोई नहीं आ रहा था। वो बस तड़प रहा था रोड पर पड़े पड़े। वो चाहता था कि कोई आकर उसे बचा ले
पर कोई नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि वही उसका आखिरी दिन है, वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसने देखा अपने भगवान को, दास को। दास ने उसे देखा, उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। लड़का कहता, माँ की मौत के बाद खाना खाया क्या? पूछने वाले आप थे सर। उसकी कहानी सुन सभी की आंखें नम हो जाती हैं। सांत्वना देने के लिए रिचर्ड उसे गले से लगा लेते हैं। प्रकाश ने सबको समझाया था कि कॉलोनी के किसी भी इंसान से बात नहीं करना, पर अब तो पूरी कॉलोनी परिवार बन गई थी इनकी, जिसे देख प्रकाश शॉक हो जाता है। प्रकाश उनसे कहता कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने भी कुछ लोगों पर भरोसा किया था, पर सबने धोखा दिया। तुम्हारे सुख में तो सब शामिल होंगे, पर दुख में कोई साथ नहीं देगा। दूरी बना के रखो सबसे। भैरवन ने पता लगा लिया था कि वो फैमिली कहाँ रहती है, तो बलवन भैरवन को लेकर पहुंच जाता है उस कॉलोनी। भैरवन यहाँ मेन था क्योंकि उसने ही पूरी फैमिली को देखा था, तो उसे ही पहचानना था सबको। पूरी फैमिली जब पुलिस को देखती है तो सब घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो जेल जाना पड़ेगा। अब एक एक करके बलवान सबके घर जा रहा होता है। परिवार की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बलवन आखिरकार दास के घर आ ही जाता है, तो बलवन को समझ आ गया था कि यही होगी वो फैमिली। लेकिन भैरवन कहता कि ये वो फैमिली नहीं है। बलवन उस पर ही गुस्सा आने लगता है। तभी बलवन को खबर मिलती है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है जिसको उसने पीटा था, तो मतलब अब तो उसका जेल जाना पक्का। बलवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दास भैरवन से पूछता है कि आपने सच क्यों नहीं बताया? भैरवन कहता कि मैं तुम्हें पकड़वाने के इरादे से ही आया था। मेरे मन में यही सवाल चल रहा था कि आप अच्छे हो या बुरे। यहाँ आके मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया। भैरवन जिस घर भी जा रहा था सब दास की ही भाषा बोल रहे थे, जैसे श्रीलंका में बोली जाती है। सब ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि बलवन कंफ्यूज हो जाए कि कौन है श्रीलंका वाली फैमिली। इतने लोग उस फैमिली का साथ दे रहे थे, तो भैरवन को समझ आ गया कि वो लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, तो इसीलिए भैरवन ने फैमिली को नहीं पकड़वाया। प्रकाश की बात गलत साबित हो गई। सबने दास का साथ दिया एक फैमिली की तरह। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखी एक सिंपल साधारण सी कहानी जो आपको हंसाती भी है, इमोशनल भी कर देती है। बाप बेटे के बीच का रिश्ता, कैसे एक फैमिली रहती है साथ और कैसे कर देता है एक पिता अपनी फैमिली के लिए हर चीज का त्याग। ये सब कुछ हमें इस फिल्म में देखने मिला। मूवीज के जरिए हम एक काम कर सकते हैं कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाएं इंसानियत का और सब मिलकर साथ रहने का। इस काम को फिल्म मेकर अभिषण ने बहुत खूबसूरती से किया है। आपको बता दूं कि जिसने पियक्कड़ लड़के का रोल निभाया है वही है अभिषण, इस फिल्म के करता धरता। फिल्म भले ही कितनी अच्छी हो, पर एक बात मेरे मन में खटकती रही। वो बात यह है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए। मूवी में तो हमें फैमिली को अच्छा दिखाया गया, फैमिली के सभी मेंबर बहुत स्वीट हेल्पिंग नेचर के दिखे, पर असलियत में जरूरी नहीं कि सब ऐसे ही हों। देश में बहुत से लोग गैर कानूनी तरीके से घुस रहे हैं और रह रहे हैं यहाँ, जिनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा कोई नहीं जानता। ये चीज एक तरह से हमारे देश के लिए खतरा ही है, क्योंकि जो लोग यहाँ के हैं उन्हें ही पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर और लोग आ गए तो देश ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा, फिर दंगे लड़ाई झगड़े मारा मारी यही सब होगा। बाकी सब तो मूवी में सही लगता है, लेकिन मूवी का जो मेन थीम है वो समझ नहीं आता कि बताना क्या चाह रहे हैं। क्या ये बताना चाह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से आए हुए लोग सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं है और हमें अपनाना चाहिए? अगर ये मैसेज देना चाहा है फिर तो ये पूरी तरह गलत ही है, क्योंकि ऐसा हम रियलिटी में नहीं सोच सकते। रियलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना फिल्म में दिखाया गया है, तो बेहतर है कि जब पता चले कि कोई गैर कानूनी तरीके से आपके आसपास रह रहा है तो तुरंत पुलिस को खबर करें। कोई चुपके से अपने देश घुसाए, जाली कागज बनवा कर रहने लगे तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। ऐसे तो फिर हर कोई चलाएगा ना, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का क्या? ऊपर ऊपर से फिल्म देखो तो लगता है कि फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है, मस्त है, पर गहराई से सोचो तो काफी गड़बड़ी है। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में मौजूद सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सबकी एक्टिंग अच्छी ही देखने मिली। अब कुछ और बताने को तो है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट करने में अगर आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आपको मेरी मेहनत और आवाज थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा सपोर्ट दे दो चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका एक क्लिक मेरी नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन बन जाता है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।